जय गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में सबसे पहले गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का इस सत्संग की दात के लिए। सबसे पहले तो गुरु जी को, सारी संगत को अपने दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहिए। गुरु जी का बहुत आभार करना चाहिए सारी संगत जी को मिलके, क्योंकि गुरु जी ने उस टाइम पे भी कहा था कि गुरु जी अपने लिए नहीं प्रे करते। अपने लिए गुरु जी खुद ईश्वर हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं प्रे कर सकते। ये हम संगत को उन्होंने इतना एम्पावर किया है, इतना हमारे हाथ में हमको एम्पावर कर दिया, एम्पावरमेंट किया हमारा। हम गुरु जी के लिए प्रे कर सकते हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। और जितना संगत गुरु जी के लिए प्रे करती है, गुरु जी की शक्ति में उतना ही ज्यादा और इजाफा होता है। गुरु जी और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और ज्यादा उनकी शक्तियां बढ़ती हैं, और उन शक्तियों से फिर वो संगत का और भी ज्यादा कल्याण करते हैं और ब्लेस करते हैं संगत को। जिसको जहां जो जरूरत है वो गुरु जी ब्लेस करते हैं। तो आज भी देखिए ऐसा ही हो रहा है। आज तक ऐसे ऐसे टाइम पे, इतना जिसको बोलते हैं पीक ऑफ कलयुग, ऐसे टाइम पे भी गुरु जी संगत को कितना संभालते हैं, कितना संगत का ध्यान रखते हैं, कितना हाथों में रखते हैं, ऐसे हथेलियों पे उठा के रखते हैं। संगत को गुरु जी बहुत प्यार करते हैं। अपनी एक एक संगत को गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी ने खुद कहा था। और संगत में गुरु जी बसते हैं। तो हम संगत को भी गुरु जी का अंदर से बहुत आभार शुक्राना करना चाहिए, और साथ में प्रे भी करना चाहिए कि गुरु जी हमारे ईश्वर, हमारे मालिक भगवान, वो और भी ज्यादा अपनी ब्लेसिंग सबको दे पाए। इसलिए तो आज का सत्संग भी मुझे लगता है कि जब भी हम सत्संग करते हैं, शुरुआत वहीं से होती है। जैसे गुरु जी बोलते थे, शुरू से शुरू करो, शुरू से सुनाओ। तो शुरुआत हमेशा उसी दौर से होती है जहां से इस लाइफ में गुरु जी ने अपनी शरण में लिया, अपने दर पे बुलाया, अपने चरणों में बिठाया। तो जब शुरू में जाना शुरू किया था 2003 में, कुछ चीजें थी दरबार की, बड़ी अनोखी थी, निराली थी, ऐसी थी जो मैंने कहीं और नहीं देखी थी। उसमें से एक था गुरु जी के दरबार की सिंप्लिसिटी एंड गुरु जी का इतना ज्यादा एक्सेसिबल होना। क्योंकि और जो भी गुरु या ऐसे लोग होते थे, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू अप्रोच होते थे। उनसे मिलना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रिल। इतने चैनल्स क्रॉस करके, इतना आई डोंट नो व्हाट ऑल, सिक्योरिटी, दिस दैट, ये सब करके तब कहीं जाके उनकी एक झलक दिखती थी, लीव असाइड की उनसे बात करने को मिले। यहाँ तो हमारे गुरु जी इतने समर्थ, इतने सर्वशक्तिमान, और ऐसे दरबार लगा के, खुला दरबार लगा के बैठते थे, हर कोई आ सकता था, कोई भी आ जाता था, हर कोई आ जाता था। और गुरु जी कभी किसी को मना नहीं करते थे दर्शन देने से, ब्लेस करने से। तो ये बड़ा खुला दरबार था गुरु जी का। इतनी सिंप्लिसिटी गुरु जी के दरबार में। कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा कोई बैरियर्स हो, बहुत ऑब्स्टिकल्स हो, कुछ भी नहीं। हमारे लिए तो इतना आसान था। दिस इज व्हाई आई फील कि गुरु जी ने इस पूरी स्पिरिचुअलिटी को इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इतना डुएबल कर दिया, इतना इजी टू डू, फिजिबल कर दिया कि बहुत आसान हो गया। अदरवाइज तो न जाने क्या क्या जब तब, कोई इस कलयुग में तो कोई नहीं हिमालय पे जाके तपस्या कर सकता या जंगलों में जा सकता है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। और गुरु जी ने गृहस्थ धर्म पे बहुत बहुत जोर दिया। गृहस्थ को गुरु जी ने बहुत इंपॉर्टेंस दी, बहुत महत्व दिया और बहुत ब्लेस किया। गुरु जी खुद कहते थे कि सबसे बड़ा पार्ट वही है जब आंटी अंकल की सेवा करें, अंकल आंटी की सेवा करें, दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी तरह पालें, घर को कलेश रहित रखें। ये सबसे बड़ा पार्ट है। और हम सारे जो गृहस्थ जीवन के लोग थे, हमने भी जस्ट स्टार्ट किया था अपना मैरिड लाइफ, एंड जब वहां पे जाते थे तो इतना अच्छा ये देख के लगता था कि किसी चीज की कोई मनाही नहीं है,
कोई मनाही नहीं है कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना। जो आप जैसा सहज जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीते रहिए, गुरु जी आपको उसी में ब्लेस करेंगे। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जो भी आपके लिए वट एवर योर ड्यूटीज आर, जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटीज, और गुरु जी उन्हीं में आपको ब्लेस कर देंगे। इतना सिंप्लीफाई कर दिया गुरु जी ने। हम लोग तो सब बहुत ही यंगस्टर्स तो खैर, यूथ को गुरु जी ने बहुत ज्यादा अपने से जोड़ा। उस टाइम पे हमें भी देख के लगता था कि हमसे भी जो कम एज के एकदम कॉलेज गोइंग यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो आते थे और वो इतनी श्रद्धा भाव से वहां ना सिर्फ बैठते थे बल्कि सेवा करने में तो उनका एक्साइटमेंट देखते बनता था। मतलब इतनी फुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल डायनामिक, और जैसे गुरु जी हम सबको बिल्कुल अपना एक वो फेर देते थे, अपना जादुई स्पर्श, और सब में बिल्कुल एनर्जी आ जाती थी। तो वो जो यूथ होते थे, कॉलेज गोइंग होते थे, इस तरह के, वो इतना उत्साह के साथ में गुरुजी के यहाँ आते थे, खुशी उनके चेहरे से टपकती थी। तब आप सोचिए, अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पे बस बैठ के सिर्फ या प्रवचन सुनने हो या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑस्टेरिटीज हो, तो क्या कोई वहां पे जाएगा इस एज ग्रुप का? आई डोंट थिंक सो। इतना स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा हर किसी का लक्ष्य नहीं होता है। तो इसलिए उनको गुरुजी ने इसलिए जोड़ा कि वो इस समाज में रह के अपना कर्म करके इस समाज को बेहतर बना सके। गुरुजी इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हर एज ग्रुप में से लोगों को चुनते हैं, अपनी संगत को चुनते हैं। उस टाइम पे भी यही था। तो जितने भी उस एज ग्रुप के लोग थे वो आते थे, गुरुजी ब्लेस करते थे। किसी को कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स चाहिए, किसी को जॉब इंटरव्यू है तो अच्छी जॉब चाहिए, एंड गुरुजी सबको ब्लेस करते थे। इसीलिए करते थे कि गुरुजी ने जिनको जिनको ब्लेस किया वो आगे इस ब्लेसिंग्स को पास ऑन कर सके, और ऐसे करते करते अ चेन रिएक्शन बहुतों को उस ब्लेसिंग्स को पहुंचा सके, और इवेंचुअली वी कैन मेक अ वेरी गुड सोसाइटी एज गुरुजी ऑलवेज वांटेड। तो ये गुरुजी के दरबार की बड़ी मुझे बहुत ही अच्छी और अनोखी बात लगती थी कि यहाँ पे सारे एज ग्रुप के लोग आते हैं, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो आई थिंक जैसे हमारे शास्त्रों में है वानप्रस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, तो सिर्फ उस एज ग्रुप के लोग नहीं आते कि वानप्रस्थ आश्रम वाले लोग आके अपना अब भजन कीर्तन में समय बिताना है तो ऐसे करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यंग एज से लेकर आगे तक के हर एज ग्रुप के लोग आते थे, एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ये आते थे। दूसरी चीज, सिंप्लिसिटी तो अपनी जगह है, डुएबल बहुत था सब कुछ। आखिर करना ही क्या था, जाना था अच्छी तरह से ड्रेसअप होके, क्योंकि गुरुजी के दरबार में सब बहुत वेल ड्रेस्ड आते थे, और गुरुजी हिमसेल्फ मालिक, उनका तो फिर कहना ही क्या, उनके तो जलवे ही अलग थे, उनका तो सिर्फ स्टाइल ही अलग था। गुरुजी को स्टाइलिश वर्ड बड़ा पसंद था। एक आंटी को उन्होंने मेरे सामने बोला भी था, हुण लग रही है स्टाइलिश, क्योंकि उन्होंने नया हेयर कट कराया था। तो गुरुजी खुद अपने आप में इतने स्टाइलिश थे, एकदम हाई एंड ब्रांड के, तो उनके शूज एंड ऑल एंड ये सब चीजें भी बड़ा अट्रैक्ट करती थी। आई वोंट बी डिनाइंग दिस, बड़ा अट्रैक्ट करती थी ये सब चीजें कि क्या गुरुजी क्या लगते हैं, क्या स्टाइलिश गुरुजी हैं हमारे। उस टाइम पे भी जो यंग क्राउड था संगत का, उनके मुंह से मैंने कई बार सुना था कि हमारे गुरुजी बड़े हाई फाई हैं, हमारे गुरुजी बड़े कूल हैं। तो ये सुन के मुझे इतना खुशी होती थी, लोगों के कुल गुरु होते हैं, हमारे गुरुजी कूल हैं। तो ये एनीवे ये दरबार की बहुत बहुत प्यारी यादें हैं, इसलिए मैं बार बार इनको याद करना चाहती हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि करना ही क्या था, अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाना था, इतने खुशनुमा माहौल में, इतने आनंद से भरे हुए माहौल में जाके बैठ के शब्द बाणी सुननी है। कोई भी वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई जरा भी कुछ भी और नहीं है, हौच पौच नहीं है, शांति से बैठना है, शब्द बाणी सुननी है, चाय प्रसाद आएगा, चाय प्रसाद पीना है, और उसके बाद फिर वो डिवाइन लंगर प्रसाद है, और बीच में महाराज जो हमारे बैठे हैं उनके दीदार कर करके अपनी आंखें भी धन्य करनी है, अपना जन्म धन्य करना है, सफल करना है। तो इससे सस्ता सौदा क्या होगा, इससे सच्चा सौदा क्या होगा? इतने में भगवान मिल रहे हैं,
ये करने से सिर्फ कोई हिमालय पे जाके तपस्या नहीं करनी, कोई जंगलों में जाके वनवास नहीं काटना। हमारे लिए तो गुरु जी ने कितना आसान कर दिया, सब कुछ कितना प्रैक्टिकल बना दिया। और ना सिर्फ ये, जाते थे वहां बैठते थे, लंगर प्रसाद मेरे लिए बहुत बहुत इट केम एज अ सरप्राइज टू मी, बिकॉज मैंने कभी भी ऐसा देखा नहीं था। क्योंकि मंदिरों में जब भी जाते थे, कहीं भी ऐसा गुरु जी की कृपा रही कि शुरू से जो हिंदू धर्म में चारों धाम बोले जाते हैं, तो विद माय पेरेंट्स चारों धाम हम गए हुए थे, रामेश्वरम एंड कन्याकुमारी एंड एवरीवेयर, चारों धाम, बद्रीनाथ ऑल्सो। लेकिन जो भी मंदिर है वहां पे एक सिस्टम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रसाद आपको हाथ में मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, और वो प्रसाद की तरह खाना होता है। एक जगन्नाथपुरी जी का एक्सेप्टेंस है, वहां पे यू गेट द होल मील एज प्रसाद। जो जगन्नाथ जी की हांडी है वो बोलते हैं अक्षय पात्र है, हमेशा भरी रहती है। तो ये सिस्टम होता है। गुरु जी के यहाँ, गुरु जी का लंगर भी अक्षय पात्र ही था। कितने भी लोग, कितनी भी संगत आ जाए, गुरु जी का लंगर कभी कम नहीं पड़ता था। ये हमने खुद देखा है, महसूस किया है। ये बड़े मंदिर में जब संगत बड़े फंक्शंस में आती थी और संगत अचानक से बढ़ने लगती थी, और ऑब्वियसली लंगर तो लंगर प्रसाद जो बनता है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, संगत जो बनाते हैं, एक आइडिया होता है किसी भी चीज की क्वांटिटी का। लेकिन गुरु जी ने हमेशा उस लंगर प्रसाद में इतनी बरकत डाली कि कितनी भी संगत आ जाए, हम लोग खुद सोचते थे कि आज तो बाप रे संगत आती चली जा रही है, आती चली जा रही है, लाइनें लगती चली जा रही हैं, लेकिन मजाल है कि लंगर प्रसाद खत्म हो जाए या कम पड़ जाए, पूरी पूरी संगत को उतना उतना ही लंगर प्रसाद मिलता था। बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, ईट टू योर हार्ट फुल। उसको खा के पूरी जैसे आत्मा की भूख मिट जाती थी, इतना डिवाइन वो होता था। तो मेरे लिए शुरू में जब एम्पायर स्टेट में जाना शुरू किया, वहां पे मुझे आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि यहाँ ये पूरा मतलब लंगर प्रसाद मिलता है और यहाँ बैठ के जो खाना होता है, लाइक दिस इज ऑल्सो लाइक इट वाज ऑल्सो न्यू फॉर मी। मेरे लिए बहुत नया था ये सब कुछ, और वो भी इतना स्वाद लंगर प्रसाद। एक तो गुरु जी की ऐसी थी कृपा कि मुझे हमेशा से अच्छा खाना बनाना और खिलाना दोनों बड़ा पसंद रहा है। आई नो इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग दीज डेज, बट मुझे रहा है और मुझे हमेशा अच्छा लगता था। तो मैं जब गुरु जी के यहाँ जाती थी और वो जो लंगर प्रसाद आता था उसको खा के तो मेरी जैसे आत्मा तृप्त हो जाती थी। वो स्वाद लंगर प्रसाद का वो मैं कभी भूल नहीं सकती। इतना सिंपल, जैसे एक राजमा प्रसाद होगा या एक आलू वड़ियां होती थी। आलू वड़ियां तो इतनी स्वाद, इतनी स्वाद, ओह माय गॉड। वो वड़ियां मुझे पता लगा था कि गुरुजी पंजाब से मंगवाते थे, गुरुजी के यहाँ पंजाब से आती थी। और वो जो आलू वड़ियों की सब्जी होती थी, इतना अच्छी तरह से उसमें गुरुजी सारा लहसुन प्याज मसाले सब डलवाते थे। इतना फ्लेवरफुल लंगर होता था वो, इतना फ्लेवरफुल होता था कि आप जब पहला फर्स्ट बाइट मुंह में डालते थे ना, तो आपके मुंह के अंदर जैसे बिल्कुल ऑल टेस्ट बर्ड्स, जितनी भी आपकी टेस्ट बर्ड्स है, सारी एक्टिवेट हो जाती थी। बिल्कुल जैसे मुंह के अंदर बिल्कुल स्वाद के विस्फोट होने लगे, ऐसा लगता था। एंड आई एम नॉट किडिंग, ये ऐसे ही होता था। इतना स्वाद लंगर होता था, बिल्कुल ब्लैंड, और ऐसा नहीं होता था कि कुछ पता नहीं लग रहा है। और उसमें एक आलू वड़ियों की सब्जी होती थी जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा सेमी थिक टाइप की होती थी। एक होता था येलो पम्पकिन, कद्दू, उसकी सब्जी होती थी। अब सिंस आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, तो कद्दू हम लोगों का बड़ा फेवरेट सब्जी होता है वहां पे, येलो पम्पकिन। तो उसकी सब्जी होती थी, वो भी इतनी स्वाद बनती थी, आलू मिला के पूरा उसको मिक्स करके अच्छे से, बिल्कुल नाइसली कुक्ड, बिल्कुल। और उसके अलावा वो ग्रीन चटनी, और वो जो रोटी प्रसाद आता था वो भी अच्छा खासा साइज में होता था। ऐसा नहीं है कि बहुत फुल्का जैसी रोटी होती थी, और दो दो हर संगत के लिए होती थी। और सब कुछ एकदम गर्म, जैसे अभी अभी बस किचन से बन के आ रहा है। और जब अंकल लेके आते थे और जब लंगर की मैच बिछनी शुरू होती थी, पूरा जो दरबार हॉल है एम्पायर स्टेट का
इतनी डिवाइन खुशबू से भर जाता था, क्योंकि वो खुशबू होती थी गुरु जी की जो अपनी फ्रेग्रेंस है, इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस मिक्स्ड विथ this very like yummy fragrance of the blessed लंगर प्रसाद there. इन दोनों की एक जो मिक्स फ्रेग्रेंस आती थी, oh my God, I cannot tell you कि वो कितनी अपीलिंग और कितनी डिवाइन होती थी. एंड स्पेशली जब ये आलू बढ़िया प्रसाद बनता था, बिफोर अंकल किचन से जब स्टार्ट करते थे लंगर प्रसाद लेके आना, खुशबू से समझ में आ जाता था कि आज तो पक्का आलू बढ़िया बनी है लंगर प्रसाद में. उस खुशबू से समझ में आ जाता था. नॉट इवन दैट, बाहर तक खुशबू आती रहती थी, वरांडे के बाहर तक, जब अंदर लंगर प्रसाद हो रहा होता था. इतनी खुशबू उस लंगर प्रसाद में. तो वो लंगर प्रसाद भी अपने आप में इतना ब्लेस्ड होता था. गुरु जी ने अन्न को बहुत महत्व दिया. ऑल दिस आई एम सेइंग जस्ट टू एम्फसाइज, क्यों गुरु जी ने इतना खिलाया. हम सब जैसे गुरु जी के वेल फेड बेबीज, बिल्कुल सैटाइटी फीलिंग के साथ हम वापस लौटते थे. और इतना खा के भी, इतना पूरा जैसे आत्मा तृप्त हो जाए, इतना खा के भी कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि बड़ा हेवी लग रहा है या ओ माय गॉड इतना खा लिया. अब आजकल तो यही होता है कि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खा लो तो लोग बोलते हैं ओ माय गॉड आई एम टू फुल एंड बहुत हेवी हो गया. उस टाइम पे तो कभी लगा ही नहीं. हम तो वॉक करके बाहर गाड़ी तक जाते थे, जैसे फूल जैसा शरीर रहता था, हल्का, इतना लाइट हो जाता था अंदर से शरीर. इतना सारा लंगर प्रसाद खाने के बाद भी घर में आप नॉर्मली उतना नहीं खा सकते हैं. और वहां पे खाते थे, कभी कभी सिंगल अंकल दूसरी राउंड का भी रोटी प्रसाद लेके आ जाते थे. हमेशा ऐसा होता था कि गुरु जी जानते थे किस दिन आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन की डोज चाहिए. जिस दिन भी चाहिए होती थी वो जरूर एक्स्ट्रा मेडिसिन लंगर प्रसाद की आती थी और आपको मिलती थी और आप खाते थे. मेरे साथ मेरी पूरी प्रेगनेंसी में यही हुआ. हमेशा गुरु जी का वो एक्स्ट्रा मेडिसिन का डोज लंगर प्रसाद के फॉर्म में जरूर मिला मुझे. और उसके बाद भी जब हम बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था बिल्कुल लाइट बॉडी, फूल जैसा हल्का शरीर, आत्मा जैसे बिल्कुल तृप्त और लाइट. क्योंकि वैसे ही आत्मा की भूख तो गुरु जी के दर्शनों से मिट जाती थी. और जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं, रोग हैं, इवन किसी भी लेवल के, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, वो सारे गुरु जी के ब्लेस्ड लंगर प्रसाद से दूर हो जाते थे. एंड जब कोई डिजीज ही नहीं है बॉडी में, डिजीज फ्री है योर स्पिरिट, माइंड, बॉडी, सोल, हाउ वुड यू फील? लाइट. बहुत लाइट आप फील करेंगे अंदर से. वैसे ही लाइटनेस फील होती थी जब हम गुरु जी के यहाँ से निकलते थे और गाड़ी तक वॉक करके जाते थे. उसके बाद भी जब पूरे रास्ते गुड़गांव तक जाते थे, अंदर से जैसे बिल्कुल एक वो ऐसी वाली तृप्त वाली फीलिंग आती है ना, बिल्कुल जैसे वेल फेड बेबीज. जैसे आप छोटे बच्चों को देखिए, वो बिल्कुल अच्छे से वेल फेड रहते हैं, दे आर जस्ट इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. बिल्कुल वैसी फीलिंग हमारी रहती थी. तो गुरु जी ने अन्न को बहुत महत्व दिया. अन्न दान हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा दान कहा गया है, क्योंकि अन्न दान में पात्र और सुपात्र का विचार भी नहीं करना पड़ता है. किसी को भी दिया जा सकता है. बाकी दानों में सुपात्र पात्र की योग्यता देखनी पड़ती है. अन्न दान में ऐसा कोई नियम नहीं है, सबको दिया जा सकता है. और गुरु जी ने यही किया, अन्न दान. अन्न को गुरु जी ने बहुत महत्व दिया. हमारे शास्त्रों में भी अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है. अन्न को ब्रह्म तक कहा गया है. तो हमने गुरु जी का अन्न खाया है, नमक खाया है, अन्न खाया है. गुरु जी ने अन्न दान किया है हमें. इतना बड़ा दान हम कभी भूल नहीं सकते जो गुरु जी ने किया है और आज तक कर रहे हैं. तो उस अन्न की महिमा को गुरु जी ने एस्टैब्लिश किया फिर से एक बार, जो कि शायद हम भूल चुके थे. इसीलिए लंगर प्रसाद का इतना महत्व है. इसीलिए गुरु जी ने कहा कि सबको लंगर प्रसाद खिलाओ, कोई भी आए. अभी भी सत्संग में भी कोई भी आता है, लंगर प्रसाद जरूर कराइए, चाहे जो भी हो जाए. क्योंकि गुरु जी ने लंगर प्रसाद को बहुत महत्व दिया.
कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ इतने सालों में कि हम पहले तो एम्पायर स्टेट जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, फिर बड़े मंदिर इवन आफ्टर महासमाधि, कि हमको कभी भी गुरुजी ने बिना लंगर प्रसाद के वापस भेजा हो। कैसे भी करके, एक तो मुझे शिवरात्रि की याद है, महाशिवरात्रि थी गुरुजी की महासमाधि के बाद की, और उन दिनों बिल्कुल नया नया सब कुछ था क्योंकि गुरुजी महासमाधि ले चुके थे। थिंग्स वर नॉट दैट सब अपने अपने लेवल पे बहुत कोशिश कर रहे थे और गुरुजी ऑफ कोर्स सब कुछ करवा रहे थे, लेकिन बीच में एक ऐसा फेज था, मंदिर में भी निर्माण कार्य चल रहा था समाधि का। उस महाशिवरात्रि पे हम दिन में गए थे और दिन में भी हमें लंगर प्रसाद मिला था। कहाँ पे? जहां समाधि स्थल है उसके पीछे कंस्ट्रक्शन का जहां काम चल रहा है, वहां पे एक बहुत ही मेकशिफ्ट सा अरेंजमेंट किया गया था, एक टेंट लगा के, एंड दैट लंगर प्रसाद वाज फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द वर्कर्स देयर। जो वर्कर्स समाधि पे काम कर रहे थे वो भी वहीं से खा रहे थे और हम भी वहीं से खा रहे थे। और यही गुरुजी के दरबार का नियम है। एम्पायर स्टेट में भी आप मिनिस्टर के साथ भी खा सकते थे, आप उनके ड्राइवर के साथ भी खा सकते थे। एक थाली में जब 4 लोग बैठते थे, कोई किसी को नहीं जानता था कौन क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ गुरुजी डिसाइड करते थे किसका किससे क्या ऋणानुबंधन है, कौन सा कार्मिक एक्सचेंज है, क्या ट्रांसफर करना है, ब्लेसिंग एनर्जी, और उस हिसाब से गुरुजी बैठालते थे। 4 लोग हम लोग जब बैठते थे, कोई भी किसी के साथ भी खा सकता था, यही होता था। बड़े मंदिर की बात करें, बड़े मंदिर से बहुत बहुत गुरुजी ने जोड़ के रखा। नंदी जी की मूर्ति जो थी वो पहले बाहर होती थी, सारी संगत को याद है, दरबार हॉल के बाहर होते थे नंदी जी। सेवा गुप्त होनी चाहिए, ज्यादा मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर भी अब समय ऐसा है और सब अब गुरुजी की मर्जी है कि सब अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करें, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरा फेवरेट काम था जो दरबार हॉल है बाहर, उसके बाहर का पोछा करना। और जब मैं पोछा करती थी, और चर्च में इतनी इतनी गर्मी, मई जून की गर्मी में भी पैर नहीं जलते थे। जो शिव जी की मूर्ति है फव्वारे वाली, वहां पे पूरा खुला हुआ है सब कुछ, लेकिन कभी भी गर्मी में नंगे पैर नहीं जले वहां पे। जबकि आप कहीं किसी दूसरी जगह चले जाओ, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे मई जून की गर्मी में। कभी ऐसा नहीं हुआ। इतनी शीतलता है उस फर्श पे भी, उस फ्लोर में, उस ब्लेस्ड जमीन पे इतनी शीतलता है, कभी पैरों को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो वहां जो पोछा करते थे, नंदी जी की जो ब्राउन कलर की मूर्ति थी पहले, नंदी जी प्रतीक हैं धैर्य का, पेशेंस का, श्रद्धा का। वो पेशेंस के साथ में सिर्फ अपने स्वामी, अपने शिव जी का इंतजार करते हैं, उनके हुक्म का इंतजार करते हैं, उनकी दृष्टि का इंतजार करते हैं कि कब मेरे मालिक मुझ पे दृष्टि डाले और मैं तैयार हो जाऊं चलने के लिए। नंदी जी श्रद्धा और धैर्य का प्रतीक है। नंदी जी से सारी संगत को बहुत सीख लेनी चाहिए कि धैर्य किसे कहते हैं। धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करना। जरूरी नहीं है कि हर समय आपको बुलाया जाए, जरूरी नहीं है कि हर समय आपको कोई आदेश दिया जाए, जरूरी नहीं है कि हर समय आपको कुछ करने को दिया जाए। सिर्फ बैठना भी, दोज हु वेट दे ऑल्सो सर्व, तो सिर्फ बैठना भी अपने आप में एक पूजा है। तो नंदी जी के आसपास भी पोछा लगाते समय ऑफ कोर्स अपने आप श्रद्धा से सर झुक जाता है। बाद में क्या हुआ कि नंदी जी को अंदर रख दिया गया। गुरु जी की महासमाधि के बाद में संगत थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी। संगत सारी बड़ी सेल्फ डिसिप्लिन होती थी उस जमाने में, क्योंकि जो भी देखे सेवादार अंकल लोग होते थे, कक्कड़ अंकल, सिंगा अंकल, वो बस एक बार बोलते थे, बाकी तो अंदर से हमें खुद करना होता था ना। सेल्फ डिसिप्लिन था, ऐसा थोड़ी था कि बार बार बोलना पड़ रहा है किसी बात को। तो अगर एक सामने वाले संगत को उन्होंने बोल दिया कि लाइन धर से है, तो मतलब फिर पीछे पूरा सब फॉलो करेंगे। इट्स नॉट दैट मॉब मेंटालिटी और एनीथिंग, लेकिन फॉलो सारा डिसिप्लिन, सारी संगत पूरा डिसिप्लिन में रहती थी, क्योंकि एक बार बोलना ही बहुत था। तो पहले तो बहुत डिसिप्लिन में सब कुछ, बाहर लाइन लगती थी, नंदी जी से थोड़ा हट के लाइन लगती थी, हम लोग उसको भी प्रणाम करते थे उनको, फिर अंदर जाते थे। जब महासमाधि हुई गुरुजी की,
थोड़ा सा नई संगत भी जुड़ने लगी, थोड़ा सा संगत में भी बच्चे, गुरुजी ने देखिए इसलिए नहीं मना किए थे कि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, गुरुजी ने इसलिए बोला था क्योंकि दिस इज नॉट द प्लेस, ये बच्चों की उम्र नहीं है कि वो यहाँ पे आके 2 घंटे ध्यान लगा के बैठे। दिस इज नॉट फेयर ऑन आर पार्ट, दिस इज नॉट फेयर कि वो जाके वहां 2 घंटे ध्यान लगा के बैठे। गुरुजी ने कहा था जब पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों को उनकी ब्लेसिंग घर बैठे मिल जाती है, पेरेंट्स के थ्रू मिल जाती है। इसलिए बच्चे, हमारे भी बच्चे बहुत छोटे थे, माय सन वाज 3 years एंड माय डॉटर वाज 1 year, तो हमारे तो या तो घर पे रहते थे या फिर अगर हम घर पे कोई नहीं है लेके जाते थे तो या तो बाहर बरामदे में बैठते थे या फिर उसको लेके वॉक करते थे। ऐसा नहीं था कि बच्चे अगर अंदर जाएंगे तो ऑफ कोर्स उनको ही सबसे ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए बच्चों को मना किया गया था। बाद में तो खैर सिंगल अंकल ने बिल्कुल ही मना कर दिया था, तो फिर बच्चे जाना ही बंद हो गए थे। तो फिर यही हुआ कि बच्चे भी आते थे बड़े मंदिर, और जब बच्चे आते थे, सारी संगत तो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन थी ही, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर कुछ ना कुछ कोई कर देता था। अब उसमें एक दिन क्या हुआ कि मैं लाइन में, हम लोग खड़े हुए थे, नंदी जी बाहर थे, अचानक मैंने देखा कि एक संगत का बच्चा वो भागता हुआ गया, सीधा नंदी जी के ऊपर जाके बैठ गया। अब सारी संगत में जैसे हड़कंप मच गया बिल्कुल, अरे अरे ये क्या ये क्या। अचानक कक्कड़ अंकल आए, उन्होंने बच्चे को नहीं, उस बच्चे के माँ बाप को इतनी तेज आवाज में डांटा कि आप देखिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, विच वॉज सो राइट। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अगर बड़े मंदिर या सत्संग में बच्चे जा रहे हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी माँ बाप की है, वो देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हम बच्चों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस दिन वो सबने देखा एंड आई थिंक उस दिन के बाद ही ये डिसाइड किया गया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ नंदी जी अंदर विराजमान हो गए दरबार हॉल में, मेन दरबार हॉल में। अब एक बार हम लोग जब जाते थे तो सेवा ऐसा नहीं था कि बड़ा फॉर्मल होती थी या नाम लिखाना पड़ता था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ओपन सेवा रहती थी। मेरा तो बहुत ही प्रिय काम था, शिव जी का मंदिर, गुरु जी का मंदिर, उसमें सेवा करने को मिल रही है, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। तो जाते ही कुछ भी ढूंढ के, बर्तन है तो बर्तन, झाड़ू है, पोछा है, जो है ढूंढ के, या बड़े फंक्शन है तो गमले पेंटिंग, ये सब जो है सेवा में ढूंढ ढूंढ के, बस अंकल रहते थे, सिंगल अंकल यूजुअली रहते थे वहां पे, उनसे बस पूछना अंकल झाड़ू कहाँ है, अंकल पोछे की बाल्टी कहाँ है, और शुरू हो जाओ। तो एक दिन मैं दरबार हॉल के अंदर थी और मैंने अंकल को कहा अंकल सेवा है, तो उन्होंने हाथ में एक बड़ा मुलायम सा कॉटन का कपड़ा दिया मलमल का, और नंदी जी की तरफ इशारा करके बोले कर दो। मैंने नंदी जी को उस मुलायम मखमल कपड़े से सेवा किया, पोछा, और मैं सच बता रही हूँ माई हैंड्स वर वार्म। सेवा करते करते मेरे हाथ, जितना मैं उनको चमका रही थी, पोछ रही थी, मेरे हाथ गर्म होते जा रहे थे, जैसे उनकी एनर्जी, उनकी वार्मथ मेरे हाथों में ट्रांसफर होती जा रही थी। एंड अप टू अ पॉइंट आई कुड फील हिम पल्सेटिंग, उनकी पल्स तक मुझे अपने हाथों में महसूस होने लगी। इतना ज्यादा बड़े मंदिर की एक एक मूर्ति अलाइव है। ऐसे ही नहीं, गुरुजी ने कहा है कि इस स्थान पे 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है, एक एक कण बड़े मंदिर का अलाइव है, एक एक मूर्ति सजीव है, इसलिए गुरुजी ने इतनी उसमें शक्ति भरी है, और ये है गुरुजी की शक्ति। तो उस दिन मुझे बहुत बहुत ही अंदर से बहुत एक दिव्य अनुभव हुआ, जो आज तक है, आज तक मेरे दिल में, मेरी आत्मा में वो अनुभव आज तक छपा हुआ है। तो ये है गुरुजी, ये है उनकी इतनी महान शक्तियां, और उसके बाद भी गुरुजी इतने हमारे सिंपल कि हमसे हमारे लेवल पे कनेक्ट करते हैं, जो भी हमारा लेवल है उस पे आके हमसे कनेक्ट करते हैं। जैसे हमें उस समय भी गुरुजी लंगर कराते थे तो गुरुजी हमें देख देख के खुश होते रहते थे, हमें खाता हुआ देख के खुश होते थे। जैसे माँ होती है ना कि अपने बच्चे को बस खाता हुआ देख के खुश हो जाती है, उसका पेट भर जाता है, उसी तरह से गुरुजी, कभी हमारे सामने गुरुजी ने खाया नहीं, कभी नहीं। गुरुजी जब लंगर प्रसाद आता था और हम सब बैठते थे खाने के लिए गुरुजी के जस्ट सामने,
गुरु जी हम पे निगाह ऐसे डालते रहते थे, नजर डालते रहते थे कि किसी को कोई चीज कम तो नहीं है, किसको और क्या चाहिए, और मुस्कुराते थे और खुश होते थे बिल्कुल एक माँ की तरह। कभी हमारे सामने उन्होंने नहीं खाया लंगर प्रसाद, कभी भी नहीं। ये गुरुजी हैं, इतने हमारे गुरुजी महान हैं। और क्या बोलूं मैं, दिल भर आता है जब जब मैं गुरुजी के बारे में बोलती हूँ, सोचती हूँ, बस सिर्फ हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, ये शब्द ही निकलते हैं और कुछ भी नहीं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल योर संगत, फॉर लविंग योर संगत सो मच। कभी भी गुरुजी ने फर्क नहीं किया। एक चैटर्जी अंकल होते थे गुड़गांव में, उनके जिक्र के बिना कोई भी सत्संग अधूरा है। गुड़गांव में गुरुजी ने ऐसा सौभाग्य दिया, बड़े सत्संग अटेंड करवाए। और जो चैटर्जी अंकल होते थे, काश उनके सत्संग आज रिकॉर्डेड होते हमारे पास में। उनके, हालांकि लाइट ऑफ डिविनिटी में उनका सत्संग है, लेकिन उनका रिकॉर्ड ऑडियो या वीडियो सैडली हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। द वे ही यूज्ड टू नरेट, कि जब वो गुरुजी के पास एक ऐसे बंदे को लेके आए थे, आप पढ़ लीजिएगा लाइट ऑफ डिविनिटी में, और गुरुजी ने वो बिल्कुल गुरुजी की तरह बताते थे। गुरुजी ने कहा कहाँ से ले आते हैं। हम लोग का हंस के बुरी हालत हो जाती थी जिस ढंग से वो बताते थे, और ये इमेजिन करके कि गुरुजी ने कैसे कहा होगा। लेकिन फिर भी गुरुजी ने ब्लेस तो किया ना, कहीं से भी ले आइए, ब्लेस तो गुरुजी करेंगे ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड आप सबका भी संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव, जस्ट टेस्ट नेगेटिव। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी सब पे मेहर करें, सबको ब्लेस करें, जिसको जहां भी जो ब्लेसिंग चाहिए गुरुजी मेहर करें। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।